सभी साथियों को विजेंद्र भारतीय प्रभारी भीम सेना की तरफ से सादर सभी को मेरा प्यार भरा साधुवाद। जितने भी साथी जुड़ना चाहते हैं या अभी वेट कर रहे हैं, तो सभी से आग्रह करूंगा कि सभी जुड़ें। बात करने के लिए अच्छा लगता है। देश के माहौल के बारे में सभी को पता है। साथियों, देश की 130 करोड़ जनता से मन की बात करने वाले इकलौते साहब को नींद से जगाने के लिए आपके भाई विजेंद्र भारतीय ने एक मुहिम एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी भाइयों के सहयोग से शुरू करने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा देश के सभी नागरिकों के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए आप सभी लोग अपने भाई का साथ देंगे, क्योंकि जब भी आपके भाई की आवाज समाज के हित में या देश हित में आती है तो वो बहुत जरूरी होता है कि सभी भाइयों का उसमें साथ मिले। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जो साथी जुड़ चुके हैं वो वीडियो को शेयर करते चलें। जो आगे जुड़ेंगे उन लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। साथियों, देश के अंदर लॉकडाउन है। देश की जनता अपने घर, अपने परिवार से बाहर पड़ी हुई है। देश की जनता ने ताली और थाली भी खूब बजाई। देश की जनता ने दीपक भी जलाए, मोमबत्ती भी जलाई, टॉर्च जलाई और तो और सड़कों की लाइटें बंद करके अति उत्साह का प्रदर्शन भी किया। देश के साहब ने कहा था कि आप ऐसा करेंगे तो शायद हमारे जितने भी डॉक्टर, जितनी भी मेडिकल टीम है, नर्सेज हैं, वहाँ स्टाफ है, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनका उत्साह बढ़ेगा। साथियों, हम लोगों ने उत्साह बढ़ाया, पूरी देश की जनता ने उसको सराहा और बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया। आज मैं साहब को नींद से जगाने के लिए आप लोगों के साथ एक आवाज दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं कि साहब उठ जाइए। देश की जनता ने आपकी सभी बातों को माना। आज देश की जनता पूरी तरीके से त्राहिमाम है। अपने घर और अपने परिवार से हजारों, 2-2 हजार किलोमीटर दूर मजदूर फंसे हुए हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाइए। इन लोगों ने वोट दिया है आपको, चौकीदार से आपको इस देश की गद्दी तक बैठाने का काम किया, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। चाय बेचते हुए तो कभी आपको देश ने देखा नहीं, लेकिन आपने प्रचार किया है तो हम लोग उसी बात को मानते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, देश की मीडिया के माध्यम से ऐसी ऐसी खबरें, वीडियोज देखने को मिलती हैं कि जो श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेनें आपके नकारा मंत्रालयों की तरफ से शुरू की गई हैं, वो ट्रेनें रास्ता भटक रही हैं।
1 दिन की दूरी 10 दिन में पूरी हो रही है। लोग भूखे और प्यासे उन ट्रेनों में सफर करने के लिए मजबूर हैं, अपनी जान दे रहे हैं, मर रहे हैं। एक 6 साल का मासूम भूख और प्यास से तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता है। एक मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, वो अपनी जान दे देती है। ऐसे अनगिनत सैकड़ों हजारों लोग आज अपनी जान दे चुके हैं। आप मन की बात करते थे और आपकी बातों को सराहा भी जाता था, लेकिन आज ये मजबूर और असहाय लोग अपनी जान दे रहे हैं। आपकी सरकार का एक भी मंत्री, एक भी सांसद और एक भी विधायक ने आकर के इन गरीब लोगों की तरफ हाथ बढ़ाने का काम नहीं किया है। क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या इनका इस देश के ऊपर कोई अधिकार नहीं है? या मैं ये कहूं, ये देश के SC, ST, OBC लोग हैं जिन लोगों से आप घृणा करते हैं, इसलिए आप इन लोगों को मदद नहीं कर पा रहे हैं। आपने 5-5 हजार किलोमीटर दूर जर्मनी, जापान, अमेरिका, रूस तक से लोगों को हवाई जहाज के माध्यम से फर्स्ट क्लास सुविधा के देकर के उन्हें भारत बुला करके उनके घर तक छोड़वाने का काम किया। लेकिन जो ये गरीब जनता देश की आज त्राहिमाम है, एक उम्मीद, एक आस लगाई बैठी है कि हम लोग अपने घर तक सकुशल पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें मदद करने के मामले में आपकी सरकार पूरी तरीके से असफल है। ये कब तक चलेगा? लॉकडाउन के बीच में आपने राजनीति की, आपने मध्य प्रदेश की सरकार बदलने का काम किया। अब आपका काम महाराष्ट्र के अंदर सरकार बदलने का चल रहा है। हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, किसी की सरकार बने, किसी की सरकार आए, किसी की सरकार जाए, लेकिन हमें इस देश के नागरिकों से, इस देश की जनता से मतलब है। और यह देश की जनता आपसे अपने लिए कोई भीख नहीं मांग रही है, अधिकार मांग रही है। वो अधिकार जो आपने इस लॉकडाउन के माध्यम से पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आपने ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया, आपने रेलवेज को बंद कर दिया, तो ये लोग जाएं कैसे? आज भी हजारों लाखों लोग सड़कों पर पैदल सफर कर रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं, रेल दुर्घटनाओं में अपनी जान दे रहे हैं। 2 शब्द आप उनकी मौत पर आकर के भी नहीं बोल पा रहे हैं, और ना ही आपका सरकार का कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई सांसद या कोई भी प्रतिनिधि किसी भी तरीके की उनको मदद देने में या पहुंचाने में पूरी तरीके से असफल है। उसके विपरीत यहां तो आप ध्यान दे नहीं रहे हैं। जब देश के अंदर लॉकडाउन है, देश के अंदर कोई कार्य नहीं चल रहा है, फिर आपकी सरकार मंदिरों के ऊपर इतना ध्यान या इतना फोकस क्यों कर रही है? राम मंदिर का निर्माण कार्य वहां चल रहा है, खुदाई चल रही है। वहां खुदाई के अंदर पूरे देश को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि वहां पर मौर्य काल के तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। और आपके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां पर कार्य कर रहे विभाग उन अवशेषों को क्षतिग्रस्त करने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। ये धरती बुद्ध की धरती मानी जाती है,
ये देश बुद्ध की संस्कृति का देश है और आप उस संस्कृति को, उस धरोहर को क्षतिग्रस्त करने का काम कर रहे हैं। ये अशोभनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से उम्मीद करूंगा इस सोशल मीडिया मंच के माध्यम से कि आप नींद से जागें। यह देश की हजारों वर्ष पुरानी हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसको क्षतिग्रस्त करने का, उसको नष्ट करने का जो मंसूबा आपने मन में पाला हुआ है उसको बिल्कुल निकाल दें, अन्यथा समाज सड़कों पर आएगा, भीमसेना सड़कों पर आएगी। आपके अधिकारी अभी महीना या सवा एक डेढ़ महीना पहले मध्य प्रदेश के अंदर आपने अपनी सरकार बनाई। आपकी सरकार के अधिकारी इतने बेलगाम, उज्जैन का एक एसपी देश के अंदर रहते हुए जिस कानून का वो पालन कर रहा है, जिस कानून को वो मान करके आज नौकरी कर रहा है, उस कानून को बनाने वाले, उसकी रचना करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के सम्मान में अगर देश के युवा जय भीम का नारा अगर बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा। हम देखते हैं कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई करता है। ये सम्मान के लायक नहीं है वो अधिकारी जो देश के अंदर आधुनिक भारत के निर्माता के सम्मान में अगर किसी भी तरीके का उद्घोष या किसी भी तरीके का अभिवादन आदान या प्रदान करता है और वो उस पर रोक लगाने की बात करता है, उसे देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ा देशद्रोही है वो। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, कानून का पालन करते हैं क्योंकि हमें पता है देश के अंदर कानून उनका बनाया हुआ है। अन्यथा उज्जैन की धरती को हम नीला कर चुके होते। आपकी औकात याद दिला देते कि किस तरीके से नौकरी करनी है। आप जिस संविधान को, जिस कानून को पढ़ करके इतना बोलने का जज्बा रखते हैं, वो कानून और वो संविधान, उसी की बदौलत आपके तन पर वो वर्दी है, वो ताकत है। छीनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सम्मानित साथियों, आपका भाई आपके बीच राष्ट्रीय हित में, देश हित में, समाज हित में, देश के तमाम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों और गुरुओं के सम्मान में, अपने भाइयों के सम्मान में, अपने समाज के सम्मान में सदैव रहा है और रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि देश के अंदर अमन चैन रहे। पूरे देश की जनता आज लॉकडाउन का पालन कर रही है, लेकिन इस पालन में देश की सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को देश की सरकार निभाए। एक रेल जो एक दिन का सफर करती है, वो 10 दिन में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रही है। किस तरीके का मंत्रालय, किस तरीके की लीडरशिप, मूर्ख लोग बैठा रखे हैं रेलवे में। ऐसे कर्मचारियों को तत्काल निकाल करके बाहर खड़ा कर देना चाहिए। ऐसे ड्राइवर की तत्काल नौकरी ले लेनी चाहिए। वापस उस रेल के अंदर बैठे हुए हजारों बेबस और मजबूर उन व्यक्तियों की जरा सी भी चिंता नहीं है इस देश की सरकार को या रेलवे मंत्रालय को। भूखे प्यासे 5-5 दिन, 6-6 दिन तक वो सफर कर रहे हैं। अरे इतना तो जेल के अंदर भी अगर किसी कैदी को रख दिया जाता है, इतनी यातनाएं तो वहां भी नहीं मिलती हैं जितनी यातनाएं
आप देश के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को आज देरने का काम कर रहे हो। बड़ा ही अशोभनीय है, बड़ा ही अशोभनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सम्मानित साथियों, आप लोगों को आगे आना होगा। इन सभी भाइयों को उनके घर, उनके परिवार तक पहुंचाने में सभी लोग अपना योगदान दें। मैं जब आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं, मैंने हमेशा एक ही बात आपके बीच में कही है कि जहां भी आपको मजबूर और असहाय व्यक्ति नजर आए, उसकी मदद अवश्य करिए। आपके भाई ने हजारों लोगों को घर से बैठे बैठे हम लोगों ने टीम वर्क के माध्यम से उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की है। लोगों को भरपेट भोजन देने के लिए उनको मदद की है। जहां तक हुआ है, भीम सेना का योगदान देश के अंदर तमाम सामाजिक संगठनों में अग्रणी रहा है। जितने भी नागरिक संगठन या सामाजिक संगठन या व्यक्तिगत रूप से या निजी रूप से जिन जिन लोगों ने इस महामारी में लोगों की मदद की है, मैं सभी को साधुवाद, उनके प्रति नतमस्तक हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उन सभी लोगों का कि आपने इस दुख की घड़ी में देश की जनता के साथ खड़े होकर के जो उनका योगदान, उनकी जो मदद की है, वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन जो देश की सरकार कर रही है वो बहुत ही अशोभनीय है। मैं और देश की तमाम वो जनता जो आज लॉकडाउन का पालन कर रही है, वो इसकी निंदा करती है। साथियों, इसका जवाब हम सब लोगों को लेना है। आज मैं आपको बहुत कम शब्दों में स्पष्ट करके बता देता हूं, महाराष्ट्र की सरकार को ये गिराने के लिए जो आज वहां पर 2-3 पार्टियां मिलकर के सरकार बना रही हैं, जो चला रही है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, उसको गिराने का पूरा काम कर रहे हैं और बहुत जल्द शायद हो सकता है ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। भारतीय जनता पार्टी देश हित में एक भी काम नहीं कर रही है। ये केवल और केवल अंधविश्वास, पाखंडवाद और देश की जनता को गुमराह करते हुए इस देश की सत्ता पर काबिज होकर के अपना स्वार्थ सीधा करने का काम कर रही है और इसके पीछे इनकी कोई मंशा नहीं है। आज पूरे देश की जनता त्राहिमाम है, लेकिन ये कोई भी हाथ मदद का उनकी तरफ नहीं बढ़ा रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात की, 20 रुपए एक मजदूर के खाते में नहीं पहुंच पाए हैं। उसके 20 रुपए की पानी की बिसलरी की बोतल नहीं मिल पाई है। 10 रुपए का दूध उस बच्चे को नहीं मिल पाया जिसने तड़प तड़प करके उस ट्रेन में अपनी जान दे दी। 20 रुपए का राशन उस महिला को नहीं मिल पाया जिसने भूख से तड़प करके अपनी जान दे दी। सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। बहुत ही निंदनीय आज दौर देश के अंदर देखने को मिल रहा है। आपका भाई इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता और मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि इसकी निंदा करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके देश की जनता को आगे आना होगा और सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए एकजुटता के साथ ताकत दिखानी होगी। उज्जैन के एसपी के लिए मैं बोलना चाहता हूं, क्रांतिकारी जय भीम। जो हो सकता है उखाड़ लेना, लॉकडाउन खत्म होने दो, आपको नौकरी हम अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे। कैसे एसपी होता है और किस तरीके से उसके कर्तव्य होते हैं हम दिखाएंगे। आ रहे हैं उज्जैन। जय भीम साथियों।